राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में आपको किस तरह के फलों की प्राप्ति होगी, इस महीने आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस महीने की कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी और कौन सी अशुभ फलदायी हो सकती हैं। साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिसको करके आप मई के महीने में उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। बंधुओं, ग्रहों के परिवर्तन के हिसाब से इस साल मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल मई के महीने में ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 7 मई को बुध राशि परिवर्तन करेगा, ये मेष राशि में गोचर करेगा। 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन करेगा, ये अपनी उच्च राशि यानी मेष से निकलकर वृषभ राशि शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है इस साल का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि का परिवर्तन 12 से 13 महीने में करते हैं, लेकिन इस महीने में देवगुरु बृहस्पति 3 बार, इस साल देवगुरु बृहस्पति 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में 12 साल बाद प्रवेश करते हैं, तो ये मई के महीने का बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन राहु और केतु का भी है, क्योंकि राहु और केतु भी लगभग 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं। मई के 18 मई को राहु मीन राशि से निकलकर, आपकी राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। वहीं केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेगा। बंधुओं, मई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। ये महीना आपके लिए सामान्य फलदायी होगा। आप पर साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है, इसलिए मानसिक तनाव की स्थिति से बचें। व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी ना होने दें। सकारात्मक सोच और धैर्य को बना करके रखें। कोई भी निर्णय इस महीने में जल्दबाजी में करने से बचें। धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखेंगे तो आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपका धन का आगमन सामान्य रहेगा। अचानक से इस महीने कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए और अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलिए, जिससे कि आपको कर्ज न लेना पड़े या आपका संचित धन यानी कि बैंक बैलेंस गड़बड़ाए। तो खर्चों पर अच्छे से नियंत्रण रखिए। इस महीने अपने क्रोध और वाणी पर भी नियंत्रण रखिए, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं, विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। परिवार में भी विवाद की स्थितियों से बचकर रहना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत सावधानी से आगे बढ़ेंगे। यदि कोई नया मकान या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके कागजों को बहुत अच्छे से चेक करके ही लें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कई बार विचार करें, वरना आपको धन हानि हो सकती है। संतान पक्ष से संबंध मधुर रहेंगे। संतान पक्ष से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंधों में बहुत सावधानी से आगे बढ़े, वरना छोटी छोटी बातों को लेकर प्रेम संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इस महीने में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यात्राओं के दौरान तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बंधुओं, इस महीने किसी भी तरह का कर्ज लेने से बचें, वरना कर्ज उतारने में मुश्किलें आ सकती हैं। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी लापरवाही न बरतें। कोई भी समस्या आती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। इस महीने में अपने शत्रुओं से सावधान रहें। कार्य क्षेत्र पर अपने विरोधियों से भी सावधान रहें। व्यापारी वर्ग को धीरे धीरे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में पैसे का लेन देन सावधानी से करें, वरना आपका पैसा कहीं फंस सकता है या धन हानि हो सकती है। नया निवेश और साझेदारी भी कारोबार में बहुत सोच समझ करके करिए। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद की स्थिति से बचें। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। परिश्रम के साथ ही इस महीने भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में परिश्रम से सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करेंगे। बहुत विचार करने के बाद ही नौकरी में इस महीने परिवर्तन कीजिए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ विवाद की स्थिति से बचें। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला आपका चल रहा है और इस महीने उसकी तारीख है,
तो उसमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ेंगे। सभी कागज़ों को पूरा ले करके ही आप कोर्ट में अपना केस लड़ेंगे। इस महीने अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें बंधुओं, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बंधुओं, बात करते हैं इस महीने की शुभ तारीखों की। इस महीने की 6, 8, 10, 18, 24, 26 और 28 ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी। इन तारीखों में आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। अशुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने की 1, 3, 5, 13, 16, 20, 22 और 30 ये तारीखें अशुभ साबित हो सकती हैं। इन तारीखों में बहुत सावधानी से आगे बढ़ें, किसी से भी विवाद न करें, वाहन बहुत सावधानी से चलें, नौकरी और व्यापार में सभी कार्यों को स्वयं देखें, शत्रुओं से सावधान रहें, परिवार में भी विवाद की स्थिति से बचें। अब बात करते हैं उपाय की। आप इस महीने भगवान विष्णु की आराधना करिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक कीजिए, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाइए, गरीबों को काले चने या खिचड़ी का दान दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। बंधुओं, आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको उत्तम फलों की प्राप्ति अधिकता में हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।